हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास है 1919 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। 1919 पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमने शुरुआत की थी 1773 से लेके और पिछली वीडियो हमने कवर किया था 1909 का। अब आया 1919 का। तो क्या है 1919 का भारत शासन अधिनियम? क्या सुधार किए गए इसमें, क्या नहीं है, किस किस ने किया, कब किया, क्या परिस्थिति थी, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पेन और पेपर ले लीजिए। ठीक है, देखिए पहली बात क्या लिखा है मैंने, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? कि मॉन्टेग्यू उस समय क्या था? भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था? भारत का वायसराय था। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी कि चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू दोनों में क्या फर्क है। क्लियर बात है? ठीक। तो क्या हो जाएगा? भारत का राज्य सचिव, ये क्या हो जाएगा? वायसराय। क्लियर बात है? आगे ये लागू कब होता है? ये लागू 1921 में होता है। 1919 में आया था और 1921 में लागू होता है। भूपेंद्र नाथ दत्त और विलियम ड्यूक के द्वारा। कब होता है उस समय? भूपेंद्र नाथ दत्त भी होते हैं और विलियम ड्यूक। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन होते हैं उस समय? भारत के आईसीएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, आईसीएस। अच्छा, परिस्थिति क्या थी? पूर्व के सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे थे। अब भाई जाहिर सी बात है, जब पूर्व के सुधार अच्छे नहीं होंगे तभी तो नया आएगा। अगर पूर्व के सुधार अच्छे होते तो नया नहीं आता शायद। तो पूर्व के सुधार कैसे थे? परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं थे। तो क्या लिखा है? पूर्व के सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसमें एक और प्रावधान किया गया कि उदारवादियों को संतुष्ट कर दो और उग्रवादी उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। ठीक है, उदारवादियों को संतुष्ट करो, उग्रवादियों को चलने की नहीं थी। ठीक है, उन्हें हटाने की कोशिश करो। उन्हें कहा हमने शासन करना है, यानी कि यहाँ पे भी मन था ब्रिटेन का या कंपनी का कि वह शासन करे। इसलिए वो क्या चाहती थी कि जो उदारवादी लोग हैं उन्हें केवल संतुष्ट कर दो और जो उग्रवादी लोग हैं उन्हें भगाओ। यानी कि या तो वो जेल में डाल दो पकड़ के, या कुचलने की बात सीधी सी बात है, यानी उसे किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटाना है। क्लियर है? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की सोच में परिवर्तन। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की सोच में परिवर्तन हो चुका था कि इन्होंने जो पृथक निर्वाचक मंडल हमें दिया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है? कारगर नहीं है। वो केवल केवल क्या है? एक बहकावा है। और इस कारण क्या होता है? 1900 यहाँ लिखा है 1911 का इटली व तुर्की युद्ध। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये पूरी स्टोरी समझा दी थी, उसमें समझ में आएगा होगा। 1911 में इटली व तुर्की युद्ध और 1913 में बाल्कन युद्ध। क्लियर बात है? आगे देखते हैं। 1916 में ऐसी परिवर्तन के कारण उन्होंने क्या किया? कांग्रेस मुस्लिम लीग ने समझौता कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। ठीक है, और 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि भारत में अंग्रेजी शासन या कंपनी शासन करने में पूरी तरह विफल है। क्या बोला गया? भारत में कंपनी भारत में शासन करने के लिए पूरी तरह क्या है? विफल है। ठीक है, इस आयोग ने ये रिपोर्ट दी कि कंपनी को तुरंत हटाया जाना चाहिए, वो अब शासन नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसी के अंतर्गत मॉन्टेग्यू भारत का दौरा, ये क्या होता है? 1917 में मॉन्टेग्यू का दौरा होता है और दौरा होने के बाद 1918 में उन्होंने सुधार का मसौदा बताया कि आखिर क्या क्या सुधार करना चाहिए। इसी सुधार के आधार पे 1919 का क्या आता है? भारत शासन अधिनियम आता है। 1917 में मॉन्टेग्यू आते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1918 में क्या आता है? सुधार का मसौदा प्रशासन होता है। ठीक है, उसी के आधार पर क्या आता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। क्लियर बात है? आगे देखिए, प्रावधान क्या किए? प्रावधान में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आगे भारत ब्रिटिश का अभिन्न अंग बना रहेगा। बोला इसमें कि भारत जो है ब्रिटिश का अभिन्न अंग बना रहेगा। भारत जो है ब्रिटिश का अंग बना रहेगा। नेक्स्ट बोला हमारा लक्ष्य एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उन्होंने भारतीयों को समझाने के लिए बोला गया कि भाई हमारा एक लक्ष्य है कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। भारत क्या हो जाए? आज़ाद हो तो एक सरकार अच्छे से बने, उनका काम था। केवल लुभाने वाली बातें थी ये सब। ठीक है, बोला अब आगे, पहली बार केंद्र में द्वैध सदनी विधानमंडल की शुरुआत। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि केंद्र में द्वैध सदनी विधानमंडल की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई भाई? 1919। ठीक है, 1919 में केंद्र में द्वैध सदनी विधानमंडल की स्थापना होती है और प्रांतों में एक सदनी जिसका नाम होता है विधान परिषद की व्यवस्था की गई। प्रांतों में कितनी? एक सदनी। 1935 में प्रांतों में था द्वैध सदन।
ठीक है। तो पहली बार केंद्र में द्वैसदनीय विधानमंडल की स्थापना कब की गई? 1919 में। और राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की, जिसमें बोला गया सदस्य कितने होंगे? 60 होंगे, और जिसमें 70% कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। 70% कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। और सदस्य संख्या कितनी कर दी? 60। किसके लिए? राज्य के लिए। ठीक है, एक सदनीय विधानमंडल। आगे द्वैत शासन का प्रारंभ हो चुका, तब जाहिर सी बात है। और क्या हुआ? 1 अप्रैल 1921 से 8 राज्यों में लागू हो गया द्वैत शासन। ठीक है, यानी राज्यों में भी और केंद्र में भी अलग अलग। ठीक है, तो कब हुआ? कौन कौन से 8 राज्य थे? बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास तथा पंजाब। ये वो 8 राज्य काफ़ी इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, 8 राज्यों में कौन सा है, कौन सा नहीं। तो बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास तथा पंजाब, ये 8 राज्य जिसमें द्वैत शासन लागू हो गया था। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1921 से। केंद्र में अलग और राज्यों में अलग। ठीक है, आगे पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों से बढ़ाकर सिख, ईसाई, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीयों तक भी सीमित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि भाई अब पृथक निर्वाचन मंडल और बढ़ा दिया गया। कार्ड क्या था? वो बिल्कुल तोड़ने की पूरी बात को कोशिश की जा रही थी कि किसी प्रकार से ये टूटे। आगे जब बात आएगी तो उन्हें दलितों को भी तोड़ने की कोशिश की। जब पूना पैक्ट होता है भाई, अम्बेडकर और क्या नाम है, गांधी जी के बीच में होता है, तो किसी भी तरह से रोकने की कोशिश की जाती है कि भाई इनको रोका जाए, क्योंकि अम्बेडकर जी चाहते हैं कि दलितों को भी अलग मंडल मिल जाए। ठीक है, अलग निर्वाचन मिल जाए, अलग देश मिल जाए, इस प्रकार से उन्हें बात की थी। तो पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों से बढ़ाकर सिख, ईसाई, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीय तक कर दिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक, तो इसमें सबसे ज़्यादा, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है पहली बार, और एक ये, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है? ये मतलब ये 100% अगर क्वेश्चन बनता है 1919 के अधिनियम से, तो सबसे पहले इन्हीं से बनता है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियो में कवर करने में इसलिए है कि एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाता है। देखो मैं हिस्ट्री की तरफ नहीं बढ़ रहा, पॉलिटी की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी में जो कंटेंट है, जो केवल कानून लागू जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हिस्ट्री की तरफ बढ़ जाऊँगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाएंगे हम। जो पढ़ने का हमारा जो टारगेटेड है, हमारा टारगेट क्या है? पॉलिटी को कंप्लीट करना। तो पॉलिटी तो नहीं हो पा रही, क्या हो रहा है? हिस्ट्री हो जाएगी, इसलिए केवल पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लागू कब होता है भाई? 1921 में, भूपेंद्र दत्त और विलियम ड्यूक के द्वारा। पूर्व के सुधार भारतीयों के अनुसार नहीं थे, इसलिए ये नया सुधार लाया गया। उग्रवादियों को क्या किया गया? कुचलने की नीति, उदारवादियों को संतुष्ट करने की नीति थी इसमें। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की सोच में परिवर्तन हो चुका था, और उन्होंने 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता कर लिया, और 1970 में मेसोपोटामिया की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि भारत में कंपनी का शासन पूर्णतः विफल है। क्लियर बात है? 1911 में इटली व तुर्की का युद्ध होता है, 1913 में बाल्कन युद्ध होता है, जिससे मुसलमानों की सोच में पूरी तरह परिवर्तन हो चुका होता है कि भाई अंग्रेज क्या है, हमें केवल बहका रहे हैं भारत में। ठीक है, 1970 में मॉन्टेग्यू को भारत में दौरा होता है, 1918 में सुधार का मसौदा प्रशासन तैयार होता है, होने के बाद उसी के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में आता है। ये बात आगे प्रशासन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया था। भारत ब्रिटिश का अभिन्न अंग बना रहेगा, ये इसमें मुख्य बात थी। ठीक है, हमारा लक्ष्य एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, ये ऐसा किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था, उस प्रावधान के माध्यम से। पहली बार केंद्र में द्वैसदनीय विधानमंडल और राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसकी सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई, और जिसमें बताया गया 70% जो व्यक्ति होंगे कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। क्लियर बात है? नेक्स्ट पॉइंट जो बोला गया, पहली बार केंद्र तथा प्रांतों में 2 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। ये चाहिए पॉइंट शायद मुझे लगता रह गया था उसके, 2 सूचियाँ, समवर्ती सूची यहाँ पे नहीं थी, केंद्र और राज्य की सूची। ठीक है, तो पहली बार केंद्र तथा प्रांतों में 2 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया था। 3 सूचियाँ आएंगी 1935 के अधिनियम में। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही होगी। द्वैत शासन का प्रारंभ हो चुका है भारत के 8 राज्यों में 1 अप्रैल 1921 से। बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास तथा पंजाब। क्लियर बात है? आगे पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों से बढ़ाकर सिख, ईसाई, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीयों तक कर दिया गया था। क्लियर? उम्मीद आपको बात समझ में आ चुकी होगी, पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगला हम टॉपिक करेंगे 1935 का अधिनियम, उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे 1947 पे। 1947 में आने के 1950 में आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा कानून की बात होगी, थोड़ी बहुत उनकी बात करने के बाद फिर हम पूरा पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, नहीं संविधान हम पूरी तरह से स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्लियर है। ये हालांकि पढ़ना ज़्यादा जरूरी था, तो जब तक हम पूरी जड़ ही नहीं पकड़ेंगे तो आगे चलने का फायदा क्या है। ठीक है, जब जड़ पकड़ेंगे तो आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।